नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ఓబీసీలకు వెంటనే న్యాయం చేయాలి, ఓబీసీలకు వెంటనే న్యాయం చేయాలి। We want Justice, we want justice। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want Justice, బీసీలకు వెంటనే న్యాయం చేయాలి, బీసీలకు వెంటనే న్యాయం చేయాలి। We want केंद्र सरकार का सेंसस ऑफिस के सामने अब ये बैठने का ओबीसी लोग जो बैकवर्ड में सभी लोग इसमें यादव है, मुदिराज है, मुनोरका है, जुरई है, सभी लोग हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हो रहा। केंद्र सरकार का एक गजट निकाले, उसमें क्या है, SC/ST का तो नाम है मगर हमारा नाम ही निकाल दिए। तो हम बोल रहे भैया, जब राहुल गांधी बोला ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के बाद क्या बोला, पहली मर्तबा उनको एक सोच आया, अरे भाई इस देश में BC SC/ST को कोई अन्याय नहीं है, उसके साथ OBC को भी अन्याय हो रहा। उन्होंने क्या बोला, वी कम टू द पावर, वी कंडक्ट caste wise census। जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी अन्नडू। अंदुगुंची ना उद्देश्यंलो आज जो बैठने का मतलब है, कॉलम नंबर 12 गजट में कॉलम नंबर 12 में क्या है, जिसका मकान SC का है तो उसका लेना, जिसका मकान ST का है उसका इन्विटेशन लेना, मगर अदर्स बोल के लिखे। हम अदर्स है कह रहे भाई, जब हमारी सरकार यहाँ पर राहुल गांधी का संदेश के बाद यहाँ रेवंत रेड्डी जब PCC प्रेसिडेंट था, मैं 10 डिस्ट्रिक्ट फिरा, उसके बाद कामा रेड्डी में एक डिक्लेरेशन हुआ, हम सरकार में आएंगे तो 42% लोकल बॉडी में, म्यूनसिपालिटी में, लोकल बॉडी सरपंच में रिजर्वेशन दे, उसका अमल हुआ। 150 करोड़ हम सैंक्शन करें और ऑर्डिनेंस भी निकाले, तो हमारे गवर्नर साहब कोर्ट स्टोरेज में डाले, तो हमारा चीफ मिनिस्टर दिल्ली तक गया, जंतर मंतर में बैठा एज ए चीफ मिनिस्टर, और यहाँ का जो तुम हमारे प्रधानमंत्री से मिलाओ, हमारी प्रॉब्लम बोलेंगे, वो नहीं सुना। उसके बाद यहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, क्यों बोलते तो राजीव गांधी जब देश का प्रधानमंत्री था, जब तक हर महिला खुश थे इंदिरा गांधी के नाम पे। जब इंदिरा गांधी जो गुजर गए, उनका देहांत हुआ उग्रवादियों के हाथ में, हर घर का 2 दिन तक कोई चूल्हा नहीं जलाया, अरे हमारे अम्मा मर गए, हमारे देखने वाले पूरे। ये सोच के जो बाबा साहब अम्बेडकर पुराने जमाने में बोला महिलाओं को भी रिजर्वेशन देना, उसका अमल करने वाला कौन है, राजीव गांधी। महिलाओं को भी रिजर्वेशन देने के वजह से सरपंच बन रहे, मंडल प्रेसिडेंट बन रहे, जिला परिषद चेयरमैन बन रहे, म्यूनसिपल चेयरमैन बन रहे। अभी जो राहुल गांधी बोलने के बाद आज गजट निकाल, मैं 3 मरतबा मिला प्रधानमंत्री से, ये क्या बोला प्रधानमंत्री जी, मैं OBC MPs के नाते मैं एक मरतबा 42, एक मरतबा 64, एक मरतबा 85 मेंबर्स मिले। हमारा कैस्ट वाइज सेंसस करना, हमारा आबादी सबसे बढ़ के है, हम इसमें चाहते हमारा आबादी के नियत से हमारे को रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए। तो एक काम भी नहीं करे, एक सेपरेट मिनिस्ट्री बोलो नहीं करा। आज जनगणना हो रहा, वो जनगणना में हमारा नाम ही नहीं है भैया, इतना धोखा क्या होता बोलो। उसके ऊपर चीफ जस्टिस सूर्यकांत लोग गए कोर्ट में, कैस्ट वाइज सेंसस नहीं करना बोले, तो उन्होंने बोला भाई कैस्ट वाइज सेंसस करके OBC को कैसा तुम हटाते। OBC का अपलिपमेंट होना, पढ़ने में होना, नौकरी में होना, कल पॉलिटिकल में होना है तो उनका भी काउंटिंग होना बोला। अभी तक उसका काउंटिंग नहीं हो रहा। सर कल तक वोट चोरी करे, अभी सर स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन लगा के उसमें नामा पूछ रहे, क्या तुम्हारा नाम अफजलुद्दीन है, तुम्हारा बाप कहाँ पैदा हुआ,
बाप यहाँ का है, ईरान का है, इराक का है, क्या पूछे? ये कहाँ का तरीका है भैया बोलो? यहाँ का मुसलमानों को निकाल दे रहे और क्रिश्चियनों को निकाल दे रहे। अभी आखिरी में ओबीसी का पूरा कॉलम ही निकाल दिए, तो अब क्या करना बोलो? कल हमारा परवरिश ही नहीं है, हमारा आगे बढ़ने का काम नहीं है क्या? और उनको ये किया है मन में, ओबीसी में मुसलमान भी आता, दूध एक लो तरह उन लोग भी आते, तो उस वजह से ये कॉलम निकाल दिए। अरे क्या बुरा करे भैया? आज राहुल गांधी अपर क्लास में पैदा हुआ, वो ब्राह्मण है, मगर उनको सोच आया गरीबों के हित में काम करना। जैसे इंदिरा गांधी लैंड सीलिंग इंप्लीमेंट करी, 20 पॉइंट प्रोग्राम करी, वही काम, वही ब्लड है। तो उस वजह से इन बोलने के वजह से आज केंद्र सरकार बहुत बड़ा बेईमानी कर रहे। हर घर को जाना, तो भी हम कहीं को इन्विटेशन करना। मैं उस वजह से सेंसस का ऑफिसर है, उनसे मिलके यहाँ बैठेंगे बराबर। वो सेंसस में जब तक उनका हमारा अधिकार वोटों में नहीं लाएगा, तो फिर हम कहीं को हमारा इन्विटेशन करना बोलो बेकार है ना। तक वो नहीं मिली तो वो जब तक बैठी किसका कोई रिकॉर्ड रहता है भाई। अब आप तुमको टाइम मिला तो तुम निकल जाते हैं, इसको पूछ रहे क्या तुम कहीं को बैठो बोलते? ये बात नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट है देश भर के वास्ते, खाली तेलंगाना करे, देश भर में हर बीसी। जब नीतीश कुमार बिहार में ये कैस्ट वाइज सेंसस करे तो 62% आया, उसको बिहार का कोर्ट उसको खारिज कर दी। अब ये कब तक चलेगा भाई? कब तक हमारे साथ अन्याय होगा? हम वोट है इसने का मिशन है क्या? हमारे बच्चे परवरिश नहीं होना, हमारे बच्चे पढ़ना नहीं। गरीब लोग 130 कम्युनिटी से, हज्जाम है, धोबी है, यादव है, मुदिराज है, अरे कितने कम्युनिटी है भाई? सब कम्युनिटी को खत्म करते हैं क्या? बोल रहा हूँ मैं ओबीसी एमपीस के कन्वीनर के नाते पूछ रहा हूँ। उस वक्त IIT IIM में सुप्रीम कोर्ट निकाल दी बीसी रिजर्वेशन, जब कोई अल्टरनेट नहीं था, वो डिने करे। तो मैं सोनिया गांधी करे गया, मैडम वी आर कमिंग फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, ओरिस्सा, मगर टैलेंट इज नॉट एनीबॉडीज प्रॉपर्टी, गॉड हैज गिवन टू एवरीबॉडी, बट यू शुड गिव अपॉर्चुनिटी। देन आई आस्क व्हाट यू शुड, व्हाई डोंट यू पुट अ वोट टू द डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। सो उन्होंने उस वक्त बिल लगाए, उस वक्त लल्लू प्रसाद यादव से लेके ममता बनर्जी, मायावती, सभी लोग मदद करे। हमारे बच्चे 1,40,000 का तनख्वाह उठा रहे IIT में जो इंजीनियर है, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में डॉक्टर्स बन रहे। अब इतना बेईमानी हो रहा, तो इस वजह से अब ये प्रोटेस्ट यही नहीं देश भर में ये शुरू होना चाहिए। राहुल गांधी बोला, अपर क्लास वाला बोला, कैस्ट वाइज सेंसस होना, जितनी आबादी उतनी हक बोला, मगर ये लोग करना नहीं चाहते। कि RSS का चाल है, ये बीजेपी का चाल है। इस देश में हिंदू देश बनाने का काम कर रहे, ये हिंदू देश नहीं बनेगा। देश आजादी के बाद इस देश का दस्तूर निकले वाला कौन था? बाबा साहब अम्बेडकर। उस वक्त कौन लिखना? गरीबी से आए सो, पिछले वर्ग से आए सो को दिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी आज अमल नहीं कर रहे। तो इस वजह से हमारा ये बैठना जरूरी है। यहाँ का सरकार अकॉर्डिंग टू जैसा बोले, हम पावर में आए तो 42% दे दिया, मगर उसका अमल भी करा तेलंगाना में। मगर देश में नरेंद्र मोदी ये काम करना नहीं चाहता, अपने आप को ओबीसी बोलता। मैं तेल चलाने वाला हूँ, तेल इधर भी चल रहा नहीं, इधर चल रहा नहीं, उधर चल रहा नहीं, RSS का तेल चल रहा। तो इसी वजह से हमारी लड़ाई चलते रहेगा जब तक ऊपर से मीनाक्षी नटराजन जो हमारी इंचार्ज है, उसके साथ भी नाइंसाफी करते। ये एक छोटा एफिडेविट में नहीं लिखे तो छत्तीसगढ़ में नहीं लिखे, सो वाले को तुम कंटिन्यूस करते। ये औरत है, क्या बोलता? बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, और बेटियों के साथ नाइंसाफी हो रहा। उधर उसको मार दिया ममता को, इधर मीनाक्षी नटराजन। ये ब्लैक डे मैं बराबर ये लड़ाई चलते रहेगा बैठेंगे। वो कालम हुए तक मैं पूरे लोग से बोल रहा हूँ,
जो रिन्यूएशन को आएंगे ना, हमारा कॉलम बताओ। मैं यादव हूँ, मैं मुदिराज हूँ, मैं बार हूँ, मैं अजब बोल के नाम बताए तो जब उन तो अपील कर रहा हूँ, देश भर में कोई एनरोलमेंट नहीं करना चाहिए। हमारा कॉलम बताओ, जब भी एनरोलमेंट हो रहा, अपना आबादी की बताना ना भाई, आबादी के लिए ऐसे तो करते ना। जो भी सरकार आज बच्चों को फीस रिएम्बर्समेंट की बात कर रहे हैं, हर गरीब पढ़ना बोल के रखे ना, फिर इसमें नाइंसाफी क्यों है? तो ये लड़ाई यहाँ से शुरू हो रहा। क्यों बोलते यही स्टेट में पहला कैश वाइज सेंसस हुआ, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। उसके बाद अब नरेंद्र मोदी को आया, डिलिमिटेशन एमपीओ को बढ़ा देंगे, महिला का बिल लगा है, उसमें रिजर्वेशन नहीं है, उसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपोज करे। तो इस वजह से एक महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा, एक बीसी के साथ अन्याय हो रहा। तो हमारी लड़ाई चलते रहेगा। हर आवाम से मेरी गुजारिश है, जब तक अपना कॉलम रह के तो आप अपना नाम लिखाओ। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।